प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। यूजीसी नेट जून 24 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन पेपर 2 टॉप 7 क्वेश्चंस जो पार्ट 9 के रूप में हैं। रिवीजन फटाफट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जून शिफ्ट 1 से मात्र 10 मिनट के अंदर सेशन को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 57। अस्तित्ववाद का मूल विचार है। ए. क्रिया अंतः प्रेरणा से पहले आती है। बी. तत्व अस्तित्व से पहले आता है। सी. अस्तित्व तत्व से पहले आता है। डी. अंतः प्रेरणा क्रिया से पहले आती है। इंग्लिश इसकी है द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट इज। ABCD दिया गया है, इससे आपका सही विकल्प का चयन करना है। इसमें एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है यह अस्तित्ववादी और स्वतः के लिए है, स्वयं के लिए है, व्यक्तित्व के अपने विकास के लिए है। इसमें उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंशलिस्ट, उसके अस्तित्व, स्वतंत्रता एवं उसकी पसंद पर फोर्स करता है। मनुष्य जो भी परिभाषित करता है वह स्वयं के लिए करता है, न कि दूसरों के लिए करता है। इस प्रकार अस्तित्ववाद का मानना है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? ए. 44वां संविधान संशोधन। बी. 41वां संविधान संशोधन। सी. 42वां संविधान संशोधन। डी. 43वां संविधान संशोधन। इंग्लिश इसकी है एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कंकरेंट लिस्ट बाई। ABCD है, इसमें आपको सही चयन करना है ABCD से। यहाँ आपका जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री तो काल था, उस समय संविधान की 7वीं अनुसूची में 52 विषयों की सूची को रखा गया। इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अर्थात दोनों की हिस्सेदारी, साझेदारी का अधिकार वर्णित है। यह आपका 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन। यह आपको कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। यह पहले आपको यह केंद्र सूची में था, उसके बाद यह दोनों की साझेदारी हो गई। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की साझेदारी शिक्षा के लिए 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पर है असहकालिक अधिगम उपागम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? ए. साझेदारी। बी. संप्रेषण। सी. विषय वस्तु आयोजन। डी. अधिगम विज्ञान। इंग्लिश इसकी है ए सिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड ABCD। तो इसमें आपको बताना है कि असहकालिक अधिगम उपागम में क्या शामिल नहीं होता है। डज नॉट यह साबित करना है क्या नहीं होता है, हमें नहीं की ओर चलना है। असहकालिक क्या है? ये आपका असिंक्रोनस, असहकालिक, जिसमें आपको ऑनलाइन नहीं होना होता है। यहाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में ऑनलाइन। तो असहकालिक में क्या नहीं होता है? होता है आपका कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन होता है, कंटेंट होस्टिंग होता है। नहीं होता है तो मैथेटिक्स, मैथेटिक्स जिसे
अधिगम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम विज्ञान, मैथेटिक्स इसमें। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पर है, किसी संस्थान समूह ने वर्ष 2010 में अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह जानने के लिए कि क्या निवेश के वांछित नतीजे प्राप्त हुए हैं, समूह को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ए, लागत लाभ विश्लेषण, बी, लागत प्रभाविकता विश्लेषण, सी, अमूर्त लाभ विश्लेषण, डी, मूर्त लाभ विश्लेषण। इंग्लिश इसकी है, A group of institutions had invested rupees 200 crore in the year 2010 to improve the learning outcomes of their students. In order to know whether the investment has yielded the desired results, the group should perform ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि 2010 में विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। यह जानने के लिए कि उसके आउटकम लर्निंग कितने प्राप्त किए जाते हैं, तो इस प्रकार के समूह को क्या करना चाहिए? तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, लागत प्रभाविकता विश्लेषण, लागत प्रभाविकता विश्लेषण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लागत प्रभाविकता विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की ओर, किसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा के ध्येय, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां निर्धारित होती है। ए, समाज कल्याण से, बी, बाजार की शक्तियों से, सी, लोकतांत्रिक आदर्श धर्मनिरपेक्षता आधुनिकीकरण से, डी, सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास से, ई, निजी हितधारकों की आकांक्षाओं से। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD। इंग्लिश इसकी है, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुला एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय। ABCD इसे सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? कथन दिया गया है आपको ABCDE। यह पूछा जा रहा है आपको इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सीधे उपयोग के लिए क्या किया जाता है? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत, जहां वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन लाभ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी ध्येय, एम्स, शिक्षा, पाठ्यचर्या एवं उनकी विधियों के कल्याण के लिए, लोकतांत्रिक आदर्श, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण के लिए, सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय विकास के लिए निर्धारित होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये आपका सही है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मार्केट फोर्सेस, यहाँ जो कह रहा है बाजार की शक्ति से, तो यह जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका आ रहा है डेमोक्रेटिक आइडियल्स, सेकुलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, ये आपका सही है। सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट, यह भी आपका सही है। ACD आपको मिल रहे हैं यहाँ, ABCD है, तो हमारा ऑप्शन हो रहा है बी, ACD बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन MOOCs का एक प्लेटफॉर्म नहीं है? इंग्लिश इसकी है,
Which of the following is not a platform for MOOCs? A. Blackboard, B. EDX, C. स्वयं, D. स्वयंप्रभा। MOOCs का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOCs। तो इसमें पूछा जा रहा है नॉट ए प्लेटफॉर्म, नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? देखिए यहाँ ब्लैकबोर्ड है, EDX है, स्वयं है। A, B और C आपको प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन नहीं क्या है? तो स्वयंप्रभा नहीं है, स्वयंप्रभा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, स्वयंप्रभा नहीं है, ऑप्शन डी, यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है 63 और इस सेशन का आखिरी प्रश्न। किस अध्ययन में इस तथ्य की ओर संकेत किया जाता है कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक शब्द को एक चित्र के रूप में ग्रहण करता है, जिसे अर्थ के लिए प्रकर्मित किए जाने के पूर्व विसंकेतित करने की आवश्यकता पड़ती है? ए. संप्रेषण अध्ययन, बी. तंत्रिका संबंधी अध्ययन, सी. शरीर क्रियात्मक अध्ययन, डी. मनोवैज्ञानिक अध्ययन। इंग्लिश इसकी है Which study points to the fact that human brains treat each word as an image which needs to be decoded before being processed for meaning? ABCD विकल्प आपको दिया गया है, इससे सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि किस अध्ययन में, which study, किस अध्ययन में इस तथ्य की ओर संकेत किया जाता है कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन्स जो है वह शब्द को एक चित्र के रूप में ग्रहण करता है, एन इमेज। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। इसे तंत्रिका संबंधी अध्ययन, तंत्रिका संबंधी अध्ययन, इसमें अध्ययन की वह शाखा को निरूपित किया जाता है जिसमें शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित, कंट्रोल एवं कंपाइल, समन्वित करती है। इसके प्रायः 2 पार्ट हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, और दूसरा है आपका रीढ़ की हड्डी। ये आपका इसके तंत्रिका संबंधी अध्ययन के प्रमुख 2 उपागम है, विभाग है। तो ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चंस जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।